गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे। चैप्टर 7 बूढ़ी शेरनी। प्रस्तुत कथा बूढ़ी शेरनी सुरजीत द्वारा लिखित है। इस साहस कथा में एक बूढ़ी शेरनी जो बुढ़ापे के कारण स्वभाव से चिड़चिड़ी और क्रोधी हो गई थी, उसके पंजे मुड़े हुए थे जिसके कारण वह शिकार करने में असमर्थ थी। अतः यह भेड़ों, बकरियों व कुत्तों के आसान शिकार करती थी तथा आदमियों को वैसे ही मार देती थी। लेखक ने इस कथा में शिकारी एंडरसन द्वारा शेरनी के शिकार करने का सजीव चित्रण किया है। तो बच्चों शुरू करते हैं। बेंगलोर से 60 मील दूरी पर एक गांव है जिसका नाम दुर्गा है। उस गांव के आसपास एक छोटा जंगल फैला हुआ था। यह जंगल कुछ ऐसा घना नहीं था, बल्कि छोटी छोटी घनी झाड़ियों से भरा हुआ था। उस जंगल में अरसे से कोई शेर नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि इतने छोटे से जंगल में शेर का गुजारा होना मुश्किल था। इसके अतिरिक्त जंगल में जगह जगह झाड़ियों को काटकर खेती करने के लिए जमीन तैयार की गई थी, जिसके कारण कोई शेर इन खेतों में आने का संकट मोल नहीं ले सकता था। पर एक बार अचानक दुर्गा और आसपास के दूसरे गांव में बैलों, गधों, बकरियों और कुत्तों आदि का सफाया होने लगा। लोगों का ख्याल था कि यह काम किसी चीते का है। इस ख्याल का एक कारण तो यह था कि शेर समान रूप से भेड़ों, बकरियों और ख़ास तौर पर कुत्तों का शिकार नहीं करते। दूसरा कारण यह था कि लोगों ने आसपास के इलाके में अभी कोई शेर ही देखा नहीं था। पर गांव वालों का भ्रम अधिक दिनों तक न रहा। एक दिन प्रातःकाल यानी सुबह एक खेत की नरम नरम मिट्टी पर जब उन्होंने किसी जानवर के पंजों के साफ निशान देखे, तो पता चला कि यह काम चीते का नहीं बल्कि किसी शेरनी का है। उस शेरनी का पहला इंसानी शिकार एक बुढ़िया थी। वो बेचारी एक विधवा थी जिसका इस संसार में कोई नहीं था। उसके पास एक गाय थी जिसके दूध पर उसके दिन कट रहे थे। बुढ़िया को अपनी गाय से बहुत प्यार था। वह उसे अपने बच्चों की तरह पालती थी। एक सुबह उसे पता चला कि शेरनी ने उसकी गाय को मार डाला। बुढ़िया रोती पीटती गाय की लाश पर पहुंची और वहाँ फबक फबक कर रोने लगी। यानी फबक फबक कर मतलब तेज़ी से रोने लगी। कुछ लोग हमदर्दी के तौर पर उसके पास गए, सिंपैथी में गए कि उसकी गाय को क्या हो गया है। तो आसपास के लोग जो है उसके पास गए। पर जब बुढ़िया दोपहर तक वहीं बैठी रोती रही, तो वे थके हारे घर वापस चले गए। दिन के 12 बजे थे और बड़ी तेज़ी से चमकीली धूप यानी कड़ी धूप जो है पड़ रही थी। ऐसी गर्मी में आमतौर पर शेर बाहर नहीं निकलते हैं, पर उस शेरनी की सभी आदतें शेरों से भिन्न थी। वह उस चिलचिलाती धूप में भी अपना शिकार खाने के लिए चली आई। पर जब गाय के पास एक बुढ़िया को रोते पीटते हुए देखा, तो उसने गुस्से में एक पंजा मारकर बुढ़िया को मार दिया और निश्चित होकर गाय का मांस खाने लगी। बुढ़िया की लाश को उसने छुआ तक नहीं। इसका अर्थ था कि उसने अभी तक इंसानों को खाना शुरू नहीं किया था। बुढ़िया शाम तक घर वापस ना आई तो कुछ आदमी उसका पता लेने के लिए वहाँ पहुँचे, पर उन्होंने बुढ़िया को भी लहूलुहान मरी हुई पाया। वे लोग इतने भयभीत हुए कि उल्टे पांव गांव की ओर भागे और आकर बताया कि शेरनी ने बुढ़िया को मार डाला। यह सुनकर लोग बहुत आतंकित हुए, बहुत घबरा गए। गांव के नंबरदार को पता चला तो वह अपनी बंदूक लेकर आया और लोगों को जमा करके उस स्थान पर गया। वे सब शेरनी की खोज में उसके पंजों के निशान पर चल पड़े, पर अभी भी वे जंगल से में अधिक दूर न गए थे कि आगे घनी झाड़ियाँ आरंभ हो गई थी। शाम हो चुकी थी और अंधकार तेजी से फैल रहा था, अंधेरा हो रहा था। जंगल में प्रवेश करने का साहस ना कर सके, कोई जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सका क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था। पर उन्होंने शेरनी को डराने के लिए खूब शोर मचाया, जंगल में पत्थर फेंके और नंबरदार ने अपनी बंदूक से फायर भी किया। उसके बाद वे बुढ़िया की लाश उठाकर गांव की ओर चल दिए। दूसरों की सुरक्षा के लिए नंबरदार बंदूक के लिए सबके पीछे चल रहा था। अचानक एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे से शेरनी निकली और उसने नंबरदार को दबोच लिया, पकड़ लिया। नंबरदार की एक लंबी चीख उभरी और लोग भयभीत होकर गांव की ओर भाग उठे। वे बुढ़िया की लाश भी वहीं छोड़ गए। उस रात फिर कोई वापस आने का साहस नहीं कर सका। दूसरी सुबह बहुत से लोग अस्त्र शस्त्र लेकर वहाँ पहुँचे। दोनों लाशें अनखाई पड़ी हुई थी।
लाशें उठाकर वे गांव लौट गए। ऐसा लगता था कि जैसे शेरनी बहुत क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव की है। वह नरभक्षी तो बिल्कुल ना थी, पर किसी आदमी को देखकर वह उसे जीवित भी नहीं छोड़ती थी। बुढ़िया और नंबरदार की घटना के बाद दूसरी ही दिन एक यात्री को मारा। वह बेचारा अपने गधों के साथ गांव की ओर आ रहा था कि अचानक शेरनी जंगल से निकलकर अगले गधे पर झपटी और उसे मार गिराया। यह देखकर यात्री की चीख निकल गई। वह तेजी से चिल्लाया। शेरनी गधे को छोड़कर यात्री की ओर लपकी और उसे भी मार दिया। इसके बाद वह मरे हुए गधे के पास आई और उसे उठाकर जंगल में ले गई। इन लगातार मौतों से उस इलाके में बड़ी दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकलने में डरने लगे। प्रसिद्ध शिकारी कैन एंडरसन उन दिनों बेंगलोर में थे। ये समाचार उन्हें मिले तो वे अपनी कार में बैठकर दुर्गा की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने गांव वालों से शेरनी के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उसके विचित्र रंग ढंग के बारे में सुनकर थोड़ी देर के लिए उन्हें विश्वास न आया कि ये शेरनी की ही हरकतें हैं। उसी दिन एंडरसन ने एक बैल खरीदा और उसे गांव से पौने मील की दूरी पर एक पहाड़ी नाले के निकट बांध दिया, क्योंकि सांझ हो चुकी थी, यानी शाम हो चुकी थी और वहाँ मचान नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए एंडरसन रात बिताने के लिए डाक बंगले में चले गए। प्रातः 6 बजे वे बैल के पास पहुँचे, पर बैल वहाँ से गायब था। जमीन पर बैल के रक्त के बड़े बड़े धब्बे थे और शेरनी के पंजों के निशान। एंडरसन शेरनी का पीछा करने के लिए उसके पंजों के निशानों पर चल पड़े। जंगल के अंदर कोई 150 गज दूर जाकर उन्हें बैल का शव नजर आया, पर शेरनी वहाँ मौजूद ना थी, मतलब वहाँ पे नहीं थी। एंडरसन यह सोचकर कि शेरनी वापस अवश्य आएगी, एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए और शेरनी की प्रतीक्षा करने लगे, पर दोपहर तक शेरनी वापस नहीं आई। इससे पता लगता है कि शेरनी अधिक भूखी नहीं, इसलिए वह रात ही को अपना शिकार खाने के लिए आएगी। एंडरसन यह सोचकर पेड़ से उतरे और गांव की ओर चल दिए। गांव से उन्होंने तैयार किया हुआ मचान उठवाया और कुछ आदमियों को साथ लेकर के वापस आ गए। उन्होंने उन आदमियों की सहायता से मचान को पेड़ से बांध दिया। उन आदमियों में से एक ने एंडरसन को सलाह दी कि शेरनी बकरियों की भी बहुत शौकीन है, इसलिए एक बकरी भी यहाँ जरूर बांध देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है शेरनी ने अब बैल का इरादा छोड़ दिया हो। इस अवस्था में वह बकरी की आवाज़ सुनकर अवश्य इस ओर आ निकलेगी। एंडरसन को यह योजना पसंद आ गई। उन्होंने गांव से एक बकरी मंगवाई और उस पेड़ के नीचे बांध दिया और लोगों को वहां से जाने की आज्ञा दे दी। 2 बजे के लगभग वे अपने मचान पर जमकर बैठ गए। बकरी ने जब अपने आप को अकेला पाया तो वह घबरा कर उछलने कूदने और ज़ोर ज़ोर से मिमियाने लगी। यह उछल कूद शाम तक जारी रही, पर शेरनी लौटकर नहीं आई। तो बच्चों, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।